हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एक ट्रैप में फंसता है। सबसे बुरी बात यह है कि वो उसको पता भी नहीं लगता कि वो ट्रैप में फंसा हुआ है। एंड अगर तुम लोगों में से हो जिसको लगता है कि वो ट्रैप में नहीं फंसा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम हर एक स्टूडेंट की तरह हो जो कि ट्रैप में फंस चुके हैं। तो उस ट्रैप में लोग रियलाइज भी नहीं करते वो फंसे हुए हैं। इनडायरेक्टली वो उन्हें दिन ब दिन खाता जाता है एंड कितनी भी मेहनत कर लो प्रोग्रेस स्लो कर देता है। एंड वो ट्रैप है कंपैरिजन का। कंपैरिजन से तुम्हें एक आंसर मिल गया होगा, बट वीडियो को छोड़ना मत अभी। इसके आगे भी चीज़ है कि कंपैरिजन को लोग सिर्फ ये समझते हैं कि मेरे को मेरे को इसके बारे में सोचना बंद कर देना है, एंड वो चीज़ प्रैक्टिकली हो ही नहीं सकती। तुम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा टालने की कोशिश करोगे ना, वो तुम्हारे माइंड में उतनी ज़्यादा ब्रस्ट करेगी, एंड वो बस्ट करेगी तो तुम्हारे माइंड को एक तरह से वो लो कर देगी सेल्फ स्टीम को, एंड तुम्हें अपने काबू में कर लेगी। और उसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ कैसे। कि मान लो तुम कंपैरिजन कर रहे हो किसी से, तो बेसिकली तुम ऐसा आदमी से अपनी कंपैरिजन कर रहे हो, या तो तुम सोशल मीडिया में करोगे या फिर रियल लाइफ में करोगे। तुम उसका डायरेक्ट रिजल्ट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो या उसके अचीवमेंट के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो, ना कि उसकी मेहनत के साथ कि उसने पहले क्या किया था। क्या उसने एक दिन में ही सक्सेस मिल गई, एक दिन में क्या पढ़ के जी एडवांस की रैंक आ गई, या फिर वो जेनेटिकली ब्लेस्ड था। अब देखो, जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग होते हैं, बट उनसे कंपैरिजन करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि मान लो तुम अपना खुद का कंपैरिजन अभी मिस्टर ओलंपिया से करोगे, देन यू कांट कंपेयर योरसेल्फ, क्योंकि उनकी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी कई सारी चीज़ें करी होती है, तो तुम उनके साथ रियल लाइफ में कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर तुम भले एक 20 साल भी हो जाए तुम्हें वर्कआउट करते हो, तो भी तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अलग किस्म का आदमी है, तुम अलग किस्म के आदमी। तुम्हारे सबके जेनेटिक अलग है, तुम सबकी सब स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, उनका रिजल्ट देख रहे हो तुम कि डायरेक्ट उन्होंने इतना इतना करा है। एंड कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने अचीवमेंट्स को बस झूठा बताता है। कुछ लोग बस 4-5 घंटे का जो उनका प्रोडक्टिव काम होता है, जिसमें वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, मान लो कुछ भी कर रहे हैं, उसको बताएंगे डायरेक्ट। उस चीज़ को नहीं बताएंगे कि उन्होंने कैसे उससे पहले उन्होंने फेलियर देखा, कैसे उन लोगों को कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया। बस वो डायरेक्ट अपनी रैंक बताएंगे, अपना अचीवमेंट बताएंगे, अपनी बॉडी बताएंगे, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं बताएंगे। एंड लोग उन इस ट्रैप में फंस के अपनी खुद की पूरी लाइफ को ब्रेस्ट करने में लग जाता है। अब इसी में एक और चीज़ आती है कि तुम्हें कंपैरिजन करने के किससे करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन एटलीस्ट हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, एंड ये रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि कंपैरिजन से हमारा टेस्टोस्टेरोन बनता है। बट हमें कंपैरिजन करना चाहिए खुद से, हमारे प्रीवियस वर्क से, कि हम पहले कैसे थे एंड अब कैसे हो गए। जब भी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं ना, तो हम कंपैरिजन के नाम पे बस खुद की सेल्फ स्टीम को कम करते हैं। क्योंकि अब मान लो अगर हम किसी बंदे से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसको देख के हमारा ब्रेन उसके बारे में सोचने में लग जाएगा। एंड मान लो उसने जे एडवांस रैंक 1 लाई एंड हम उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन तो बस यही सोचेगा कि उसने जे एडवांस रैंक 1 ले आई। एंड अगर हम खुद जे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रिपरेशन पर तो ध्यान दे ही नहीं पाएंगे ना। हम तो यही सोचेंगे कि ओ जे एडवांस रैंक वाले को कैसा लगता होगा, जबकि हमारे खुद पे कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। हम बस उसके बारे में सोचते रहेंगे, एंड उससे हमारा कॉन्फिडेंस अलग नीचे जाएगा। मान लो कोई बंदा कहता है कि झूठ में ही कहता है कि वाले उसकी टॉप 100 रैंक आई हो, बट वो कहता है कि मैंने अपने जेई की प्रिपरेशन में कि हमेशा ही जो भी सवाल किया उसको पहली बार में ही पूरा कर दिया। ऐसे कुछ बंदे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने सारे सवालों को एक बार में कर दिया। तो बेसिकली वो लोग ना अपनी झूठ बोल रहे होते हैं, एंड उनसे हमारा सेल्फ स्टीम काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन हमें और ज़्यादा मोटिवेट करता है। मान लो हम किसी चीज़ को कर रहे हैं, मान लो लिख रहा हूँ मैं इस पेन से, तो मेरे को जैसे जैसे मैं लिखता जाऊँगा ना, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट अगर मैं किसी और की हैंड राइटिंग देख के सोचूँ, और अभी मैंने लिखना शुरू ही किया है कि भाई मेरी तो हैंड राइटिंग ही सही नहीं है, तो क्या इस पेन का कोई काम हुआ? बस ये तो मेरे को एक काम करवा सकता है कि मेरे को लिखना है, बट एटलीस्ट मेरी इसके लिए समय तो चाहेगा। मेरे को खुद से भी तो एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे, मेरा खुद के अंदर से भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। अब तुम लाख सोच लो कि तुम्हें भले ही आंसर भी आता हुआ नहीं किसी चीज़ का, एंड तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो तुम ऐसा ही लगेगा तुम्हें कि भाई मैं इस चीज़ को कर ही नहीं सकता, एंड तुम उस चीज़ को कभी कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि कॉन्फिडेंस तुम्हें जरिया बनाता है कि भाई इस चीज़ को करो, इस चीज़ को करो। एंड कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन दोनों चीज़ें रेपुटेशन से बढ़ती है। मान लो अगर तुम रोज़ रोज़ डायरेक्ट इस पेन से लेके लिखने लग जाते हो ना, तो तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि मैं तो एक राइटर हूँ, एंड वो धीरे धीरे अपनी हैंड राइटिंग ऐसे ही तो बेटर करता है, उसके न्यूरॉन कनेक्शन बनते हैं, उसको और ज़्यादा रिपीटेशन से कॉन्फिडेंस आता है, डिसिप्लिन बनता है, एंड ये सब चीज़ें तुम्हारी सक्सेस के लिए नेसेसरी है। एंड तुम्हारे कंपैरिजन से क्या होता है, कंपैरिजन से तुम इसी कॉन्फिडेंस को मार देते हो, एंड रिपीटेशन ही नहीं करते, तुम सोचते हो भाई मेरे से नहीं होगा, इतना कॉम्पिटिशन है।
वो देखो मेरा एक दोस्त तो इतने कम पढ़ता है फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, मैं इतना पढ़ता हूँ फिर भी नहीं हो रहा, मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। एंड ये चीज़ तुम्हें खा जाएगी फिर दिन ब दिन। एंड कंपेरिजन इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ अ मैन।